11वीं का बच्चा भारत भर का सर से ही पढ़ता है। हमें पढ़वाया जाता है। बहुत खतरनाक ओपी फिजिक्स टीचर है सर। कुछ जादू दिखाई दो यार, कुछ कुछ दिखाओगे जादू। डिप्रेशन में तो नहीं आएंगे? डिप्रेशन नहीं है वैसे, आप पढ़ा रहे हैं तो क्या ही डिप्रेशन, सिंपल सिंपल। अभी आपने क्या सीरीज एंड पैरेलल पढ़ाया हाँ है? सीरीज पैरेलल पढ़ाया, कुछ करोगे आप उसमें, ज्यादा मत करना सर, टेंशन हो नहीं, जाएगी। सिंपल सिंपल सी चीजें पूछ लेते हैं। जैसे एक एक सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। हाँ आई थिंक मेरे को ये नहीं पता सर, ये वाला पेन हाँ थिकनेस सही है ना? चलता है सर, सब चलता अब मेरे को नहीं पता कि जैसे आप लोगों में है या नहीं है, कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है है। जिसका हमारे पास कुछ लेंथ है सर, ठीक है, इसका कुछ हमारे पास एरिया है। ये क्लास 12 में जेईई मेंस में भी आता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर हम लोग इसको स्ट्रेच कर देते हैं और इसकी लेंथ डबल कर दें। हाँ, डबल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, हाँ, हमने इसको स्ट्रेच कर हाँ, दिया और अब ये वायर हमारे पास ट्वाइस दी लेंथ हो गई है, टाइम्स दी लेंथ हो गई है। हमने लेंथ बढ़ा दिया बेटा, थ्राइस कर दो सर, थ्राइस। ठीक है, क्यों आपने करा दिया क्या ये वाला? ठीक है, तो आगे अब आगे नया रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस आप एल आर लेकर के चल रहे हैं, तो नया रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा? अब लेंथ हमने ट्वाइस कर दी है, तो बताओ भाई, ये जीरो तो हमेशा कॉमन रहता है क्या? तो सबसे फेवरेट आंसर होता है इनका। किसी भी चीज का आंसर दे दो जीरो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों ने पकड़ा हुआ है ये सेम सवाल मैं लाया, वो भी कराया नहीं मैंने। हाँ, वेरी गुड। ये वाला सवाल ये अब देखो सर, ये जेईई मेंस में भी आया हुआ है। जेईई मेंस में आया सवाल। तो अब ये वाली चीज होती है, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि 11th क्लास में, हाँ, कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, सिर्फ ट्वाइस कर देंगे सीधा डबल, क्योंकि लेंथ बढ़ गया। अरे एरिया पे तो ध्यान दिया ही नहीं तूने, हाँ। तो एरिया आधा हो जाएगा हमारे पास वहां पर, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे, वैसे कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, 4 लिख दिया है। अब ये जो बात होती है ना 11th क्लास में, जो अब हम लोग 12th में ये सेम चैप्टर पढ़ेंगे। अब ये जो बेसिक चीजें सर आपको बता रहे हैं ना, बस आप इसको ढंग से एक बार रिकॉल कर लीजिए तो आपको क्लास 12 में मदद आ जाती है। वही वाली चीज। R/4 भी आंसर है सर वैसे। अबे क्या कर रहे हो? अच्छा सर, एक और सवाल पूछ लेते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, ये सिंपल सा सवाल है। हाँ, जैसे मान लो अभी आप ओम्स लॉ पढ़ा ही रहे होंगे, पढ़ा दिया सर ओम्स लॉ? हाँ, पढ़ा दिया नहीं, अभी कोई ये नहीं कराया, सर्किट नहीं कराया। सर्किट नहीं कराया? अच्छा चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत अभी नहीं। ग्राफ ऑफ चल रहा है बस, अब सर्किट। अच्छा, V इक्वल टू ओम्स लॉ में सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, बहुत बेसिक सा। बच्चे जरा आप लोग बताना, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी इस साइड क्यों लगाते हो, इस साइड क्यों नहीं लगाते? नाइस। हम लोग अगर देखा जाए तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। बैठेगा तो वो भी वही। हाँ, तो आप कभी भी अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो इस साइड लगाते हैं, इस साइड क्यों नहीं लगाते? हाँ। ये डाउट आते होंगे, कईयों को तो आते होंगे यार। आते होंगे सर, मार देते हैं दिल में लोग। हाँ, किसी को अगर ये डाउट आया हो कभी, या कभी सोचा कह रहा है हो, हमारी मर्जी। तो तुम्हारी मर्जी तो हमारी मर्जी, हम इस साइड लगाए हैं। हाँ, लगा सकते हैं बेटा, रजिस्टिविटी ये लो, ये अलग है बेटा, उस साइड लगाओगे कंडक्टेंस आ जाएगा। ये कह रहा है यू आर अ गुड क्वेश्चन। नहीं, आप लगा सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आप I के साथ लगा रहे हैं बेटा, तो आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आप इसके साथ लगाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि एक होता है GV इक्वल टू I, ये आपका कहलाता है 1 रेजिस्टेंस, बेसिकली वही हो गया हमारे पास कंडक्टेंस। तो छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यस, हाँ, V इक्वल टू R होता है सर। आज आप सर जीवित रहना यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ हमारे बच्चों का लेवल। नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं बेचारे, 2 घंटे से। हाँ, V इक्वल टू R तो सीख ही लिया है, बस आई सिखाना रह गया है। नहीं, मेहनत कर रहे हैं सर, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं बेचारे। यार देखो, एक बात बताओ, अच्छा अगर ये बात बताओ सर, लास्ट सिचुएशन तक आते ये बनने क्यों देते हैं? ये ऐसी सिचुएशन बनने क्यों देते हैं? ये हो जाती हैं सर गलतियां, हम लोग से भी हुई हैं, मुझे लगता है इसको तो माफ कर देना चाहिए। हाँ, बनती है पर सिचुएशन। हाँ, लेकिन इतना डायर नहीं बननी चाहिए। और अगर आपकी बनी है, चलिए जैसे सर ने बताया, मैंने आपका वो भी देखा था, आप जब बच्चे को मोटिवेट कई कर बार रहे थे, नहीं पढ़ पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हो जाती हैं चीजें। लेकिन अगर आपका गोल बेटा बड़ा है, अगर आप आगे जाकर के जेईई या नीट में कहीं पर भी एंटर करना चाह वहाँ रहे हैं, मुश्किल है ये चीज। तो आपका एक्चुअली में हम बच्चों को भी सर अर्जुना में ना यही बताते हैं कि आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप अपने से अगर आप मोटिवेटेड नहीं है ना, आपका कोई दोस्त आकर के कुछ भी बोल करके चला जाएगा, आप डिमोटिवेटेड होकर के बैठ जाओगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन या फिर जो सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है ना, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और आप प्लीज 10वीं क्लास को हम लोग मजाक में बोल देते हैं कि यार उतना कंटेंट नहीं है जितना 11th में है, लेकिन बिलीव मी, जो आपको डिसिप्लिन यहाँ से सर सिखाना चाह रहे हैं, जो भी टीचर्स आपके साथ रहे हैं, जो आपको डिसिप्लिन सिखाना चाह रहे हैं, वही हमें काम आता है क्लास 11 सर। में। मुझे लगता है जो जिस क्लास में होता है तब उसको वो क्लास टफ ही लगती है, मतलब
जब हम लोग 10th में थे तो हमारे लिए 10th इंपॉर्टेंट होती थी, जब 11th आते तो 11th इंपॉर्टेंट होती है। आज हम लोग कहते हैं कि वो इजी है, लेकिन सर 10th से रिटेन पढ़ाई करने करते हैं। जो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं 10th में था तो हाँ 10th कठिन थी। मैंने बच्चों को बताया कि मैं 14-14 घंटे पढ़ा, लेकिन नहीं, शायद उतना जरूरत नहीं था। लेकिन ये है कि मैंने वो चीज़ भूला नहीं था। जब मैं 12वीं क्लास में गया था तो मेरे को जब जो लाइट वाला चैप्टर है तो लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन और मेरे को सारी चीजें याद थी। तो आप आईआईटीएन भी तो हो, ये तो मैं पहले थोड़ा ना बताओ आईआईटीएन ना, था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं attitude हरकतों से तो थे ना। बैक ट्रैक करके दिख तो रहा है। हम्म बच्चे कह रहे हैं वर्कआउट प्लान बताओ। वर्कआउट प्लान बेटा देखो फिजिक्स नहीं सीखनी। नहीं, वर्कआउट प्लान बहुत सिंपल सा है। पहले पैसे कमाओ बेटा, खाने के लिए चीजें होती है। हाँ, ये सब के लिए बहुत खर्चा लगता है, Yes. प्रोटीन शोटीन सब कुछ। हाँ, प्रोटीन छोटे, और थैंक्स टू सर कि हम ओमेगा लोग इतना ओमेगा। खर्चा कर पा रहे हैं।